हिंदू संस्कृति में मृत्यु और आत्मा की यात्रा। हिंदू संस्कृति में ये माना जाता है कि मृत्यु कभी अंत नहीं है, बल्कि आत्मा की एक नई यात्रा की शुरुआत है। शरीर नश्वर है, वह पंच तत्व में विलीन हो जाता है, लेकिन आत्मा अमर है। वह मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है और अपने कर्मों के अनुसार आगे की यात्रा तय करती है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जैसे मनुष्य पुराने कपड़े त्याग कर नए पहन लेता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। आत्मा का यमलोक की ओर प्रस्थान। मृत्यु के बाद कहा जाता है कि यमदूत आत्मा को अपने साथ लेकर यमलोक ले जाते हैं। वहां पहुंचकर आत्मा का सामना चित्रगुप्त से होता है। चित्रगुप्त के पास हर व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी कर्मों का विस्तृत लेखा जोखा होता है। अच्छे कर्म चमकते प्रकाश की तरह दिखाई देते हैं, जबकि बुरे कर्म काले धब्बों के रूप में दर्ज रहते हैं। यमराज उसी हिसाब के आधार पर निर्णय करते हैं कि आत्मा को कौन सा मार्ग चुनना होगा। स्वर्ग और नरक का अनुभव। यदि किसी आत्मा ने अपने जीवन में पुण्य कार्य किए हों तो उसे स्वर्ग भेजा जाता है। स्वर्ग में आत्मा को शांति, सुख और दिव्य आनंद मिलता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति ने बुरे कर्म किए हों तो आत्मा को नरक में भेजा जाता है। वहां आत्मा अपने कर्मों के अनुसार दुख और कष्ट भोगती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि स्वर्ग और नरक दोनों ही स्थायी स्थान नहीं है। ये केवल आत्मा को उसके कर्मों का फल देने का स्थान है। जब पुण्य और पाप का फल समाप्त हो जाता है, तब आत्मा को पुनः धरती पर जन्म लेना पड़ता है। पुनर्जन्म और मोक्ष का मार्ग। हिंदू संस्कृति के अनुसार आत्मा लगातार जन्म और मृत्यु के चक्र से गुजरती रहती है। इसे संसार का चक्र या भव चक्र कहा जाता है। लेकिन इस चक्र से बाहर निकलने का मार्ग भी बताया गया है, जिसे मोक्ष कहा जाता है। मोक्ष का अर्थ है आत्मा का परमात्मा में पूर्ण रूप से विलय, जहां न जन्म है न मृत्यु, केवल अनंत शांति है। मोक्ष पाने के लिए इंसान को सत्य, करुणा, भक्ति और अच्छे कर्मों का मार्ग अपनाना होता है। निष्कर्ष। हिंदू संस्कृति हमें यह सिखाती है कि मृत्यु अंत नहीं है, ये आत्मा की यात्रा का केवल एक पड़ाव है। जैसे हम जीवन में कर्म करेंगे, वैसा ही हमारी आत्मा का अगला पड़ाव तय होगा। अच्छे कर्म और भक्ति का मार्ग हमें अंततः मोक्ष और अनंत शांति की ओर ले जाता है।